एक अनुपमा हैज़ अ प्रॉब्लम विथ यू, हैज़ अ प्रॉब्लम विथ यू, हैज़ अ प्रॉब्लम विथ यू, एंड इतने हद तक कि यू ऑल वांट टू गिव अवे द नंबर 1 शो। क्या आप ऑन स्क्रीन अनुपमा रूपाली गांगुली रियल लाइफ में एक विलन है? और क्या उन्होंने अपने शो की बाकी कास्ट को फोर्स करा था ताकि वो लोग शो छोड़ दें? ऑल्सो क्यों रूपाली की जो स्टेप डॉटर है उन्हें अक्यूज़ किया था और एक स्टेटमेंट दिया था कि वो अपने हस्बैंड की एक्स वाइफ की ज्वेलरीज चुराती थी? एंड ऑल्सो हम लोग बात करेंगे कि कैसे रूपाली ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उनके प्रोफेशनल के बारे में कि क्यों रूपाली की अनुपमा की जो कास्ट है उन्होंने इनडायरेक्टली उनको अक्यूज़ करा कि रूपाली ने उनको शो छोड़ने के लिए फोर्स करा। ओके, सो रूपाली की जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर उन्हें अनुपमा शो से जानते हैं। बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। वो इंडस्ट्री में बहुत पहले से काम कर रही हैं, मैं आपको बता दूं, और वो इंडियन टेलीविज़न की बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी हैं। हमारे इंडिया में टॉप लिस्ट में आती हैं वो। रूपाली के जो फादर हैं सुनील गांगुली, वो भी एक डायरेक्टर हैं। वो मेनली बंगालीज मूवीज़ में काम करते हैं। और रूपाली ने जो उनका डेब्यू किया था वो उनके फादर के डायरेक्ट की हुई मूवी से किया था जिसका नाम था साहेब। और वो उस टाइम सिर्फ 7 ईयर्स की थी। ये बंगाली मूवी में इतना ज़्यादा स्कोप, इतना ज़्यादा करियर नहीं है और बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन था। बस इसी के बाद ज़्यादातर वो देख के बॉलीवुड में आ गई थी। इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन की वजह से जब रूपाली मुंबई में आई थी और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, हिंदी टीवी सीरियल में वो काम कर रही थी। 2002 में संजीव ने एक मेडिकल ड्रामा में रूपाली ने काम किया। उसके बाद उन्होंने सारा भाई वर्सेस सारा में एक टीवी सीरियल में काम करा जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला और फैंस ने उन्हें बहुत पसंद करा। और इसी पॉपुलैरिटी के चलते वो 2006 में उन्होंने बिग बॉस ज्वाइन करा सीज़न 1। इसके बाद भी उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम करा। 2013 तक उन्होंने बैक टू बैक कई टीवी सीरियल्स में काम किया। बट देन शी गॉट मैरिड एंड शादी के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया। एंड 2020 में जब उन्होंने सोचा कि अब कुछ अलग करते हैं और कुछ यूनिक करते हैं, फिर उन्होंने अनुपमा शो स्टार्ट करा। और जब उन्होंने कम बैक करा है और मैं उनके करियर को अगर डिस्कस करने बैठूं तो इंडस्ट्री में उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड इतने साल से इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त भी बनाए होंगे। एंड इसी के वजह से उनके पास एक सर्टन पावर भी है। अभी हम बात करते हैं अनुपमा की। अनुपमा एक बंगाली सीरियल है जो कि श्रीमुरी बंगाली सीरियल जब रीमेक था, बहुत ही जल्दी सक्सेस मिला अनुपमा शो को। इसका टीआरपी बहुत टाइम के लिए टॉप पर था, पर 1-2 साल में कास्ट के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और बहुत से ह्यूमर्स हमें देखने के मिले कि कास्ट के बीच ग्रुपिज्म हो रहा था। एंड सरप्राइजली एक के बाद एक एक्टर सामने से आए और क्विट करने लगे। नाउ सी, इतना फेमस एक्टर है और इतना फेमस सीरियल है जिसमें पूरी कास्ट को इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रहा है, एंड इसके बाद भी अगर एक के बाद एक एक्टर सीरियल को छोड़ने लगेंगे तो ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। इतना फेमस सीरियल होने के बाद ये जो एक्टर क्विट कर रहे थे उनका ये कहना था कि इस सीरियल में उनका क्रोच नहीं हो रहा है और जो उनका स्क्रीन टाइम है उसको शॉर्ट कर दिया जा रहा है। एंड एक सर्टेन पर्सन ऐसा कर रहे हैं, ये सब उनका करके था। सबसे पहले पारस ने शो को छोड़ा जो अनुपमा के शन का रोकल प्ले करते थे। एंड जब उनसे पूछा गया उन्होंने शो को क्यों छोड़ा, तब उन्होंने डायरेक्टली बोला कि सेट पे किसी को उनसे प्रॉब्लम था एंड वो चाहते थे कि उनके स्क्रीन टाइम को शॉर्ट ना किया जाए। उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट भी की उस पर्सन से कि उनका स्क्रीन टाइम शॉर्ट ना किया जाए, बट इंस्टेंट उसको और भी शॉर्ट कर दिया जा रहा था। एंड सेट पे उनको किसी से प्रॉब्लम होने लग गई। जब उनसे पूछा गया ये कौन है जिसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा, तब उन्होंने बोला ये तो सबको पता है किसको प्रॉब्लम था। एंड क्योंकि उस एक्टर को उनसे प्रॉब्लम था तो उनको निकाल दिया गया शो से। यहाँ पे एक और बात सामने आई दैट वो शो को छोड़ना चाहते थे बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम, लेकिन शो में ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं था कि वो अपनी मर्जी से क्विट कर सके। उनको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक शो के क्रिएटर्स उनको ना निकाल दे। पारस के क्विट करने के बाद ऐसे न्यूज़ आने लगे दैट पारस ने शो के दौरान ही झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था एंड इसीलिए उनको निकाल दिया गया। बट पारस का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, शो को छोड़ने का उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इनफैक्ट उन्हें पता भी नहीं था कि उनको रिप्लेस किया गया। निधि झा जिन्होंने बाद में शो को क्विट किया, उनका भी यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कहना था कि शायद उनके आउटफिट को लेके कोई जेलस थी और उस पर्सन के साथ उनका रोज़ डेली आर्ग्यूमेंट हुआ करता था सेट पे, और वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे। और जब उनसे पूछा गया क्या वो रूपाली गांगुली थी,
तब उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया। और उनका भी यहाँ पे सेम कंप्लेन था कि उनका भी स्क्रीन टाइम को शॉर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो सुधांशु है उनका भी सेम ही कंप्लेन था कि उनका भी स्क्रीन टाइम शॉर्ट किया जाए और उनका जो कैरेक्टर था वो इंटरेस्टिंग नहीं था। एलिशा पारवे का भी सेम ही कहना था कि उनका ओवरनाइट रिप्लेसमेंट बहुत ही शॉकिंग था। इवन जो रूपाली थी उनको मुंह पे आगे कोई नहीं बोल रहा था। यस मैंने काफ़ी सारे जो मैंने कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स में थे कि उनको इनसिक्योरिटी थी या फिर लोग मुझे ज़्यादा प्यार कर रहे थे, उनको इस बात की इनसिक्योरिटी थी। एक एक्टर होके एक एक्टर को ये बात बोलना कि मुझे इसका कैरेक्टर नहीं पसंद आ रहा है, तो आई थिंक इस इंटरव्यू में उन्होंने इनडायरेक्टली रूपाली को ही टारगेट किया था कि वो उनसे जेलस फील करती थी। उन्होंने क्लियरली मुंह पे ये बोला है कि वो मेरे से जेलस फील करती थी और उनको इनसिक्योरिटी भी होती थी मेरे को लेके। सेट्स पे उनके बीच में बहुत अच्छे कनेक्शंस नहीं थे। आई थिंक हमको यही सामने नज़र आ रहा है, बट वो ओपनली कभी भी आके नहीं बोली हैं। और जो हम मदरसा शर्मा थी जिन्होंने 4 साल शो में काम किया था और फिर शो को क्विट किया, उनको भी एक इंटरव्यू के कास्ट के बारे में पूछा गया कि उनको शो के हर किसी वर्ड को वन वे में कन्वर्ट करना था। और जब उन्होंने रूपाली गांगुली के पूछा तब उन्होंने ये बोला, मैं नाम लेता हूँ रूपाली। मसाला टॉक्स। टू फेस्ड। ओह माय गॉड। इन बाकी के जो कास्ट के लोग थे उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली रूपाली को ब्लेम नहीं कर रहा है, मे बी शी इज़ वेरी पावरफुल, उनके पास सेटिंग पावर है, इसलिए वो डायरेक्टली टारगेट नहीं करना चाहते। एंड यहाँ पे वो बार बार स्क्रीन टाइम के बारे में बात कर रहे थे। नाउशी जो भी अनुपमा शो था उसकी मेन लीड वही थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अनुपमा को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला जाएगा। बट जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनका भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए। सिर्फ एक कैरेक्टर को सेंटर करके आप पूरा शो नहीं चलाना चाह सकते। बाकी शो के कैरेक्टर्स को भी शो देना होगा, उनका भी हार्ड वर्क है। पूरा दिन वो 24-15 घंटे सेट पे रहते हैं, तब जब फाइनल कट में उनका स्क्रीन टाइम को शॉर्ट कर दिया जाता है, ऑब्वियसली उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा। ऑल्सो ऐसा कहा जा रहा है कि शो के जो डायरेक्टर है रूपेश कालना, वो रूपाली के बहुत अच्छे दोस्त है, तो रूपाली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। पारस ने भी इनडायरेक्टली बोल ही दिया, उनका जिसके साथ भी प्रॉब्लम है उनको रिप्लेस कर दिया जा रहा था। कोई रूपाली को क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है क्या प्रॉब्लम है। अभी अगर 1-2 मेंबर उनके बारे में ऐसी बात करें तो शायद ये इतना कन्विंसिंग नहीं लगता, पर एक के बाद एक इतने सारे मेंबर्स ने रिपीट की ये चीज़ें और इनडायरेक्टली वो उनको ब्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑडियंस के लिए कन्विंसिंग लगता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपाली ने अपने 30s में वेडिंग की थी। जी हाँ, रूपाली गांगुली के अगर पर्सनल लाइफ के बारे में हम बात करें तो उन्होंने 2013 में अश्विन के वर्मा के साथ, बिजनेसमैन है जो, उनके साथ शादी कर ली। उनकी तीसरी शादी थी। पहली मैरिज के बारे में इंटरनेट पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उनकी फ़र्स्ट मैरिज से उनकी एक डॉटर है। उनकी सेकंड वाइफ थी सपना वर्मा। अब ईशा वर्मा ने 2030 के अराउंड, जब रूपाली ने अनुपमा स्टार्ट ही किया था, उस टाइम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जहाँ पे उन्होंने रूपाली के अगेंस्ट कई सारे एलिगेशंस लगाए और उन्होंने ऐसा क्लेम किया दैट रूपाली इज़ कैलोनिंग एंड साइकोलिंग इज हस्बैंड। जब भी ईशा एंड मदर्स अश्विन से कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, रूपाली उन पे चिल्लाती हैं एंड उन्हें डेथ थ्रेट भी देते हैं। शी ऑल्सो क्लेम कि रूपाली उनको कुछ स्ट्रेंज मेडिसिन्स देती हैं और यहाँ पे उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ कनेक्ट भी किया है। जी, ऑल्सो ईशा ने यहाँ पे ये मेंशन करा कि उनके पेरेंट्स ने जब 1997 में शादी की एंड 2013 में जब वो लोग मिले थे उस टाइम ईशा सिर्फ 2 साल की थी। जो रूपाली और उसके पेरेंट्स थे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ही स्टार्टिंग से चल रहा था। 2008 में जाके अश्विन और उनके सेकंड वाइफ का डिवोर्स हुआ और द होल टाइम ही वॉज विद रूपाली। ईशा ने अपने सारे स्ट्रगल को भी दिखाया कि कैसे उनकी मदर को 2 जॉब करनी पड़ी उनकी देखभाल करने के लिए एंड उनके फादर का ना रहना उनके लिए बहुत ही टफ था। शी वॉज मेंटली नॉट वेल। इवन जब आप उनके सोशल मीडिया को देखोगे तो वो अभी भी बहुत से फ़ोटोज़ और स्टोरीज़ वगैरह लगाए रखते हैं। अभी वो मिस करती है अपने मॉम डैड की वो जो बॉन्डिंग थी, वो जो स्टोरीज था। तो ये जितने भी ब्लेम्स डाले थे ईशा ने, इससे भी सरप्राइजिंग ये था जब इंटरव्यू में एक क्लेम करा ईशा ने कि जब वो छोटी थी
और उसके फादर का रूपाली के साथ अफेयर था और जस्विन की फैमिली न्यू जर्सी में रहते थे। रूपाली उनके घर आती थी और उनके पेरेंट्स के बेडरूम में वो सोती थी। ऑल्सो ईशा ने क्लेम करा कि रूपाली उनकी मदर की ज्वेलरी को भी स्टील करती थी। तो ऐसे कई सीरियस एलिगेशंस लगे हैं रूपाली के अगेंस्ट। उसके बाद अश्विन ने रूपाली को डिफेंड भी किया था अपने ट्विटर से, पर रूपाली ने इसके बाद ईशा के डेफिकेशन का रॉ भी फाइल किया और उनसे 50 करोड़ रुपए मांगे थे। जी हाँ, उन्होंने उनकी डॉटर से 50 करोड़ रुपए कमाए थे। अभी अगर हम लोग रूपाली के बारे में बात करें तो अभी उन्होंने रूपाली के अहलूवालिया के बारे में, अपनी मैरिज और उनकी लव स्टोरी के बारे में बात करा। वहाँ वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हुए अपने एक्स्ट्रा मैरिटल स्टोरी को प्रपोज किया। जस्टिफाई हाँ, मैंने बोली शादी कर लेते हैं। बहुत ही बड़े मतलब बड़े कर ही लेते हैं। स्टेटमेंट्स दे रही थी वो आपने बहुत अपनी टाइम तक वेट मैरिज किया के लिए। वेट किया, ये किया, वो हाँ, किया। काफी सुनिए आप। Like and subscribe. काफी टाइम आई हैड टू वेट फॉर हिम। मतलब जो कहते हैं ना, सब्र करके अच्छी चीजें मिलती हैं जिंदगी में। तो मैंने 12 साल इंतजार किया इस इंसान का और मुझे इन्हीं से शादी करनी। So basically she was indirectly saying that she was very waiting him और डिवोर्स के लिए वो लोग इंतज़ार कर रही थी। और रूपाली ने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने ही शादी के लिए अश्विन को अप्रोच करा और यहाँ उनसे पूछा गया कि वो अश्विन से कैसे मिले। तब उन्होंने कहा कि वो एक ऐड के शूट के दौरान मिले और फर्स्ट टाइम मिलते ही अश्विन उनसे फ्लर्ट करने लगे, जबकि अश्विन उस टाइम मैरिड थे और उनकी एक छोटी सी 2 साल की बेटी भी थी। तो ऑब्वियसली यहाँ अश्विन की ज़्यादा गलती दिखाई दे रही है कि वो अपनी फैमिली के लिए लॉयल नहीं थे, पर एट द सेम टाइम रूपाली की भी उतनी ही गलती है, ये जानते हुए भी कि अश्विन उस टाइम मैरिड है और उनकी एक छोटी बेटी भी है। उन्होंने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना समझा और आफ्टर सो लॉन्ग टाइम वो इसको यही बोल के छोड़ देती हैं कि अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती, ये तो होना ही था, वो किसी से शादी करना ही नहीं चाहती। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।